हेलो दोस्तों, मैकेनिकल सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ बेरिंग फेलियर। बेरिंग फेलियर का क्या क्या कारण है और उसको कैसे बचाव करेंगे, ये सब सारे चीज़ें पर हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, पहला रीज़न आपका है जो बेरिंग फेलियर का कारण है कि जैसे बहुत ही कम मात्रा में ग्रीसिंग करना या ग्रीस को बहुत ही ज़्यादा कर देना। जैसे वेस्ट हो जाता है, ज़्यादा ग्रीसिंग करने से वेस्ट हो जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम आता है, ओवर हीटिंग होता है। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक बार ग्रीसिंग करके छोड़ दिए हैं और उसको पर ध्यान नहीं है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं हुआ है और वो नॉलेज से मैंने बाहर हो गया है और कभी उस पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके उसको प्रॉपर हम लोग चेक नहीं कर पाए और वैसे कंटिन्यू इक्विपमेंट चल रहा है और चलते चलते क्या होता है, हीटिंग होते होते ग्रीस जल जाता है और आपका बेरिंग का जो बॉल्स होता है साउंड आना चालू हो जाता है और बेरिंग पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। और उसी में एक जैसे रहता है, कभी कभी ग्रीस अच्छा क्वालिटी का नहीं डालने से भी इक्विपमेंट ख़राब हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग ये वीडियो में देख रहे हैं, इस बेरिंग में प्रॉपर ग्रीसिंग नहीं होने के कारण और ये ओवर हीटिंग करते हुए आपका फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा हो गया और वो बॉल को घिसना चालू कर दिया और हीटिंग भी इंक्रीज किया और लास्ट स्टेज में आपका ये बेरिंग का बॉल को तोड़ देता है और आपका जो सिस्टम है उसमें ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये पहला रीज़न था बेरिंग फेल्यूर का, लैक ऑफ लुब्रिकेंट। दूसरा कारण है दोस्तों बेरिंग फेल्यूर होने का, जैसे कभी कभी हम लोग प्रदूषित ग्रीस और जिसमें जो ग्रीस में डस्ट लगा हुआ है या किसी तरह से पानी चला गया है बेरिंग के अंदर में, तो भी आपका बेरिंग को डैमेज कर सकता है। कभी कभी हम लोग प्रोडक्ट्स में आपका इंडस्ट्री यूज में जैसे कोल का हैंडलिंग करते हैं, आयरन ओर का हैंडलिंग करते हैं, तो उस समय क्या होता है, प्लम्बर ब्लॉक लूज रहेगा या किसी कारणवश उसमें डस्ट चला जाएगा तो बेरिंग का आपका फेल्यूर होने का चांसेस बढ़ जाता है। और या तो प्रदूषित ग्रीस, जो जैसे ग्रीस कम हो गया और उसी में फिर नया वाला ग्रीस मिक्स कर देंगे, पुराना वाला ग्रीस को पूरी तरह से अच्छा से क्लीन करके बाहर निकाल के नहीं फेंकेंगे और उसी में नया ग्रीस डाल देंगे, तो उससे भी आपका बेरिंग डैमेज हो जाएगा और धीरे धीरे क्लीनेस बढ़ जाएगा बेरिंग का और बेरिंग डैमेज हो जाएगा। दोस्तों, मेंटेनेंस में बेरिंग का रख रखाव बहुत ही मायने रखता है और हम लोगों को सफाई वगैरह ये सब पर भी पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, जिसमें बेरिंग के अंदर में डस्ट वगैरह ना जाए, सैंड वगैरह ना जाए या रेन का वाटर ना जाए, उसको प्रॉपर कवर करके फिर उसके बाद में इसको हम लोग व्यवस्थित ढंग से रखते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों मिस अलाइनमेंट। जैसे पुल्ली का जो शाफ्ट है वो बैंड है या अच्छी तरह से उसका जो पोजीशन है वो नहीं है या उसका जो कंपोनेंट है उसका मिस अलाइनमेंट हुआ है, तो इस कारण से भी आपका बेरिंग डैमेज हो सकता है। जैसे आपका प्रॉपर से हाउजिंग में बेरिंग बैठा नहीं, वो साइड में टकरा रहा है और उसका लेब्रोसील टच हो रहा है, तो वो चीज़ से भी आपका बेरिंग को डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें को हम लोग को हमेशा देखते रहना चाहिए और उसका फिटिंग करते समय हम लोग को उसका सभी पॉइंट पे देखते रहना चाहिए कि कैसे क्या पोजीशन है क्या है, तो हम लोग प्रॉपर उसका अलाइनमेंट करेंगे तो हम लोग बेरिंग को ख़राब होने से, डैमेज होने से बचा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों ओवर हीटिंग। जैसे आपका असामान्य जो हीटिंग है, जो आपका मान्य जैसे 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो भी बेरिंग के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जैसे उसका कंपोनेंट होता है 90 डिग्री या 100 डिग्री से प्लस होना चालू हो जाता है, तो आपको कंपोनेंट को मेल्ट कर देगा और आपका बेरिंग फेल्यूर हो सकता है। तो बेरिंग को ओवर हीटिंग भी नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग में प्रॉपर ग्रीसिंग वगैरह करके मेंटेन करके बेरिंग को रखना चाहिए,
नहीं तो ओवर हीटिंग हो जाएगा तो वो भी बेरिंग का फेलियर होने का रीज़न हो सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों इंटरनल क्लीयरेंस। जैसे बेरिंग का जो क्लीयरेंस होता है जो नॉर्मल रहना चाहिए उससे अगर ज़्यादा है तो भी बेरिंग को प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे आपका क्लीयरेंस बढ़ गया तो आपका जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो भी बढ़ जाएगा। उसके साथ में जब वो घर्षण बढ़ेगा तो आपका जो हीटिंग का होना है वो नॉर्मल से अब नॉर्मल हो जाएगा, वो ओवर हीटिंग होना चालू हो जाएगा और जो बेरिंग को डैमेज करने के लिए वो काफ़ी है। तो दोस्तों बेरिंग का क्लीयरेंस भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं दूसरे वीडियो में बनाया हूँ कि बेरिंग का क्लीयरेंस कितना होना चाहिए, वो जाकर दूसरे मेरा वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पांचवा पॉइंट था इंटरनल क्लीयरेंस, तो वो भी नॉर्मल ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ओवरलोडिंग। जैसे कोई सा इक्विपमेंट बनता है तो उसका कैपेबिलिटी चेक किया जाता है कि पर आवर कितना इसका कैपेसिटी है। उसके हिसाब से हम लोग कोई सा भी जैसे कन्वेयर हो गया या कोई इक्विपमेंट हो गया तो उसको लोडिंग दिया जाता है। अगर उसको आपका लोडिंग के हिसाब से उससे एक्सेस, उससे ज़्यादा अगर हम लोग लोडिंग देंगे तो अपना जो लोड है वो लोड आपका बेरिंग के ऊपर ही पड़ेगा और बेरिंग के ऊपर पड़ेगा तो वो आपका बेरिंग का फ्रिक्शन जो बढ़ा देगा और जब फ्रिक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ही बेरिंग हीटिंग होना चालू हो जाएगा और बेरिंग फेलियर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इस पॉइंट को भी नोट करेंगे कि अपना इक्विपमेंट का जो लोड है उसको हम लोग प्रॉपर रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इलेक्ट्रिकल डैमेज। जैसे कोई भी इक्विपमेंट है उसमें बेरिंग वगैरह लगा है और वहाँ पे हम लोग जैसे वेल्डिंग वगैरह मारेंगे तो उसका जो इक्विपमेंट रहता है उसको अलग से अर्थिंग नज़दीक में दिया जाता है और दूर से अर्थिंग दे करके उसको डायरेक्ट हम लोग वेल्डिंग मारेंगे तो बेरिंग में आपका जो है अर्थ ले लेगा और उसका जो बेरिंग का जो पार्ट है उसमें आपका पॉइंट आ जाएगा। वो पॉइंट आएगा फिर उसके बाद में जब बेरिंग को चलाए जाएंगे, इक्विपमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपका बेरिंग को डैमेज कर सकता है और वो आपका रोलर को तोड़ सकता है। तो इससे हमको इलेक्ट्रिकल डैमेज भी हो सकता है। ये ज़्यादातर आपका दोस्तों किलन वगैरह हो गया स्टील प्लांट में या रा मिल हो गया उसमें हम लोग जैसे आपका सपोर्ट रोलर रहता है तो उसका अगर किलन का काम करना रहता है तो हम लोग उसका अर्थिंग अलग से ले करके और वो बेरिंग को बचाने के लिए नज़दीक से हम लोग अर्थिंग लगाते हैं और जिससे हम लोग को बेरिंग डैमेज न हो। तो दोस्तों ये सब सारे चीज़ें आज हम लोग ने पॉइंट पे बात किया कि पहला पॉइंट था दोस्तों लुब्रिकेशन और जो सेकेंड आपका पॉइंट था कॉन्टामिनेटेड ग्रीस, प्रदूषित आपका ग्रीसिंग। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट था मिस अलाइनमेंट, जो बेरिंग का मिस अलाइनमेंट हो जाता है। और चौथा पॉइंट था ओवर हीटिंग, जैसे ओवर हीटिंग से बचाना चाहिए। फिर पांचवा पॉइंट आपका है इंटरनल क्लीयरेंस, जैसे बेरिंग का इंटरनल क्लीयरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और छठा पॉइंट था ओवरलोडिंग, जैसे कोई भी इक्विपमेंट है उसका कैपेसिटी के हिसाब से लोड देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। और आपका सातवां पॉइंट था जो लास्ट पॉइंट इलेक्ट्रिकल डैमेज, जिसको हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो प्रॉपर अर्थिंग वगैरह लगा करके और उसको कहाँ पे जैसे अर्थिंग देना है उसके हिसाब से देंगे जिससे बेरिंग पे इफ़ेक्ट न पड़े। तो दोस्तों आज का ये बेरिंग फेलियर होने का जो मेन कारण था उस पर अभी हम लोगों ने बात किया। अभी हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि बेरिंग को प्रिवेंट कैसे करेंगे और क्या क्या कारण उसमें और क्या क्या सुधार कर सकते हैं, उस पर अभी हम लोग बात करते हैं। दोस्तों बेरिंग का बचाव के लिए हम लोग बराबर मात्रा में, कितना मात्रा में उसको ग्रीस की आवश्यकता है उतना डालेंगे और साथ ही सही टाइप का जो EP2 ग्रीस लगता है उसको हम लोग डालेंगे। साथ ही बेरिंग को प्रॉपर हम लोग रेगुलरली मेंटेन करके रखेंगे। साफ़ सफाई हो गया है उसका, जैसे हेल्थ चेकअप हम लोग करते हैं वो बराबर करते रहेंगे। फिर उसके बाद में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है उसमें हम लोग बेरिंग का क्लीयरेंस चेक करना, उसके बाद में बेरिंग का
ग्रीस का क्वालिटी चेक करना, ये सब सारे चीज़ें हम लोग उसको ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में जो जिस एरिया में हम लोग काम करते हैं बेरिंग लगा हुआ उसको अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए, उसमें बारिश का पानी या डस्ट धूल ये सब नहीं जाना चाहिए। ये सब सारे चीज़ें पर हम लोग उसको रख रखाव करेंगे तो हमारा बेरिंग फेलियर होने का चांसेस बहुत ही कम हो रहेगा। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और बहुत सी जानकारी आपको जुटा करके हम देते हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों हम लोग ऐसे ही इससे भी और अच्छे अच्छी जानकारी हम लोग जानेंगे और दूसरे दूसरे टाइप की वीडियो पे हम लोग अभी मैकेनिकल से रिलेटेड सारे वीडियो पे हम लोग फोकस करेंगे बारी बारी से। तो दोस्तों हमारा सहयोग दिए और वीडियो को देख के उसको लाइक करना ना भूलें दोस्तों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।